कारण है आप सभी का स्वागत है एक और नई वीकली एनालिसिस वीडियो में। तो सबसे पहले जैसे कि हम निफ्टी को देखते हैं, फिर बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी के बाद फिर हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट्स देखते हैं, जो या तो पिछले वीक जिन्होंने ब्रेकआउट दिया हो या जो बिल्कुल ब्रेकआउट के नियर है, या कुछ ऐसा पैटर्न जो बहुत तगड़ा पैटर्न बन रहा हो और जिसमें स्ट्रेंथ लग रही हो, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आज शुरू करते हैं आज की वीकली एनालिसिस वीडियो। तो शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का हम वीकली चार्ट देखेंगे तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये हम अगर यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये यहाँ पे इसका ये पहले तगड़ा रेजिस्टेंस था, बार बार एक हफ्ते, 2 हफ्ते, फिर तीसरे हफ्ते इसने बड़े हैमर के साथ इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट दिया था। ये है 23,000 का, लगभग तो 23,030 का है, तो लगभग हम इसको 23,000 का लेवल मान के चलते हैं। तो यहाँ पे एक मतलब ये एक पहले सप्लाई जोन था, फिर ये अभी डिमांड जोन बन गया है, बार बार आ रहा है। और लेकिन निफ्टी ने पिछले वीक ये बहुत ही एक बड़ी रेड कैंडल के साथ बियरिंग इनगल्फिंग कैंडल के साथ 2 वीक की जो तेज़ी थी उसको एक ये कैंडल खा गई थी। और उससे पहले 2 वीक से पहले एक और बड़ी बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी थी। तो इससे स्पष्ट हो गया कि अभी निफ्टी का जो माहौल है वो डाउन ट्रेंड का है। अभी इसने लॉन्ग लेग डोजी बनाई है वीकली पे। लॉन्ग लेग डोजी होती है जब भी ये जो इसका हाई है लॉन्ग लेग डोजी का 23,374, तो तकरीबन मान के चलिए हम जब ये 23,411 के ऊपर जब ये क्लोज देना स्टोर कर देगा, 23,011 नहीं 23,500 मान के चले, तो इसमें हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग सोचेंगे। और अगली वीक की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज दे देती है 23,000 के नीचे, तो निफ्टी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो डेली पे हम इसका चलते हैं। ये देखिए, ये जो गैप है, यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे जो गैप दिख रहा है, ये बहुत ही तगड़ा गैप है। अगर जो गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था, अगर निफ्टी को तेज़ी दिखानी है तो इस गैप को फुलफिल करना पड़ेगा। और 23,432 के ऊपर इसको 23,432 नहीं, लगभग 23,411 के ऊपर जब ये क्लोज देने लगेगा डेली में, तो इसमें तेज़ी के आसार होंगे। यहाँ से सपोर्ट लेने की बार बार नीचे आ रहा है, लेकिन 23,000 से लेकर 2300 के बीच में इसको सपोर्ट ले रहा है निफ्टी। अब देखते हैं कब तक यहाँ पे, ये देखो बार बार निफ्टी इसमें सपोर्ट ले रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि कब तक ये सपोर्ट लेगा इसमें। तो इसका अभी हम इसका 50 मिनट एनालिसिस करते हैं। अब निफ्टी क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होता है तो निफ्टी एक कैंडल रेड कैंडल बनाता है, फिर यहाँ से थोड़ा 23,200 के पास सपोर्ट ढूंढता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। लेकिन जहाँ से एग्जैक्टली दिन की शुरुआत में जहाँ सेलर हावी थे, वहीं से ये रेजिस्टेंस लेता है और वहीं से रेजिस्टेंस लेके ये फिर नीचे आ जाता है। दो ही कैंडल में ये दिन का लो बनाता है और वहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेते फिर ये लास्ट 3 बजे के बाद फ्राइडे को फिर से ये नीचे आ जाता है। और ये थोड़ी रेड कैंडल मतलब प्रॉफिट बुकिंग टाइप थोड़ा दिखती है हमें। उसके बाद अब कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा, जब ये अपने 23 इसके नीचे जाएगा तो हम इसमें आधी एंट्री ले लेंगे पुट की 23,100 के नीचे। लेकिन जब ये 23,977 को तोड़ देगा तो इसमें एक बहुत बड़ी नीचे की साइड डाउन ट्रेंड में शॉर्ट अनवाइंडिंग हो सकती है। लेकिन जब ये अगर 23,381 लगभग इसको हम मान के चले, अगर ये 23,300 के ऊपर जाता क्लोज करता है तो हम इसमें एक कॉल की एंट्री बनाएंगे। और जब 23,381 के ऊपर ये क्लोज दे देगा, एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली की हम संभावना देख सकते हैं। तो इसी के साथ बैंक निफ्टी में एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, निफ्टी में वीकली पे चलते हैं।
निफ्टी ने जो अभी तक का अपना अप ट्रेंड का सिलसिला है, जो ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा था, तो उसको अभी इसने ब्रेक किया नहीं है, अभी उसी के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो सेम हम बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी ने क्या, बैंक निफ्टी के मामले में थोड़ा वीक है। बैंक निफ्टी जो अपना ट्रेंड लाइन का बार बार सपोर्ट ले रहा था, उसने इसको ब्रेक कर दिया है। जो अप ट्रेंड पे ट्रेंड लाइन पे बार बार इस निफ्टी सपोर्ट में बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा था, उसने इसको निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। और निफ्टी ने एक वीकली पे एक पैटर्न और बनाया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसे बोलते हैं हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखिए, ये इसका हेड शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, और ये इसका दूसरा शोल्डर हो गया। अब इसकी हम प्राइस एक्शन से निकाल के देखें, हमें प्राइस एक्शन से तो कहाँ तक बैंक निफ्टी आने की संभावना है। तो बैंक निफ्टी का तकरीबन 45,000 के लेवल, और यहाँ पे इसका एक सपोर्ट जोन भी है जहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो लगभग 44,900 से 45,100, 45,200, ये इसका यहाँ तक के लेवल हमें निफ्टी में आने वाले 1-2 महीने में देखने को मिल सकते हैं। अभी हम इस डेली एनालिसिस करेंगे। इसमें क्या है, गैप को फुलफिल किया था, जो गैप डाउन हुआ था, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया गैप को। जब 48,342 बैंक निफ्टी तोड़ देगा, अभी 48,540 पे ट्रेड कर रहा है, जब 48,300 बैंक निफ्टी तोड़ देगा, तो इसमें हमें 47,800 और 48,200 के इसमें हमें लेवल देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। इसका बैंक निफ्टी का यहाँ पे ये पहले यहाँ पे थोड़ी सी नीचे इसमें 47,300 के पास सपोर्ट बैंक निफ्टी में नज़र आ रहा है। तो इसका हमारा ट्रेड प्लान होगा, हम इसमें पुट का ही ट्रेड ज़्यादा प्लान करेंगे। पुट के ट्रेड के लिए हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 48,726 का तकरीबन हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। और पुट में नीचे तक के हमारे टारगेट जो पहले निकल के रहते हैं 48,335, दूसरा टारगेट हमारा निकल के 48,192, तीसरा टारगेट निकल के आ रहा है 47,892। अगर ये 48,000 को ब्रेक कर देता है तो नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा ब्लडबाथ रिवर्स वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट, ये डाउन ट्रेंड में ब्रेक डाउन कर देगा रिवर्स में, जो तकरीबन 6-7 महीने की तेज़ी लगाई, कंसोलिडेशन किया, और फिर वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन कप एंड हैंडल पैटर्न का रिवर्स में ब्रेक डाउन कर देगा। तो अब हम स्टॉक स्पेसिफिक चलते हैं। इसमें हमारा पहला स्टॉक है गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन। गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन, अब इसमें देखने वाली क्या चीज़ है, इसने डेली पे ब्रेकआउट दिया है। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ, कप पैटर्न भी बोल सकते हैं, इसको हम कप पैटर्न भी बोल सकते हैं, इसको हम डबल बॉटम, जिसको हम कॉमन भाषा में डब्लू पैटर्न बोलते हैं, वो भी बोल सकते हैं, डब्लू पैटर्न भी। अब इसका हम प्राइस रेंज निकालने की कोशिश करेंगे, तो इसका प्राइस निकल के आ रहा है तकरीबन 1567 तक के लेवल इसमें हमें देखने को तकरीबन 1567 तक के लेवल इसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन। अब इसमें ये देखो, जो डिमांड जोन का मैं बहुत बार बताता हूँ, डिमांड जोन कितना तगड़ा वर्क करता है। ये इस लेवल में, इस अपने डिमांड जोन में 24 दिसंबर 2024 को आया, फिर इसने यहाँ से ऊपर भागने की कोशिश की, लेकिन जो इसका ये सप्लाई जोन था तकरीबन 1300 से लेके 1365 तक का, वहाँ से इसने जो दिसंबर की शुरुआत में यहाँ बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, वहीं इसने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया। फिर से जनवरी में
14 जनवरी को 13 जनवरी को 14 जनवरी को अपने डिमांड जोन में आया। 14 जनवरी को एक हैमर बनाया दिल्ली पे और वहाँ से जो तेज़ी दिखाई इसने एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। मैं आपको एक चीज़ दिखाना, ये देखिए वॉल्यूम, ये कोई आम आदमी का काम नहीं है, आप जैसे मेरे जैसे रिटेलर का काम नहीं है इतना बड़ा वॉल्यूम बना देना। अब जिसने बनाया है ये इतना वॉल्यूम, तो उसने कुछ 1-2 दिन के लिए तो उसने एंट्री नहीं ली होगी। कोई भी बड़े प्लेयर ने एंट्री ली है तो बड़े उसके लिए दिए थे। देखो अब तक का हाईएस्ट वॉल्यूम इसने अचीव किया है, तो इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें मोमेंटम अगले वीक में देखने को मिल सकता है। तो इसे हम इसमें हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा, जब हम ये 1430 के ऊपर क्लोजिंग जाने लगेगा, क्लोजिंग देगा, तो इसमें हम 1353 के 1348 के एसएल के साथ इसमें हम एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 1571 तक का। तो ये जो डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ, ये देखो कितना तगड़ा वर्क कर रहा है। इवन वीक मार्केट में भी ये बहुत ही फैबुलस वर्क कर रहा है। अगला हमारा स्टॉक है जो हमने शॉर्ट्स वीडियो में डाला भी था, शॉर्ट्स वीडियो डाल के अपडेट भी किया था, शायद थर्सडे को डाला था या फ्राइडे को डाला था। इसका BSE एक एक्सचेंज है जिसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो बहुत पुराना एक्सचेंज है, जो सेंसेक्स देखते हैं वो इसी का है। और NSE भी अभी अपना IPO लाने के लिए सोच रहा है। BSE को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। BSE ने जो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न जो इस चैनल की USP है, उसने इसको VCP पैटर्न को यहाँ पे 586 पे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, ये वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। फिर इसने यहाँ पे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बनाया, वहाँ से तकरीबन 14 जून 2023 को 578 से ये तकरीबन 10 गुना हो गया। अभी इसने फिर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। अभी इसने फिर से ब्रेकआउट दिया है, अभी पोलैंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है वीकली पे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये इसने अपवर्ड डाउनवर्ड फ्लैग बनाया और यहाँ पे इसने ये ब्रेकआउट दे दिया। अभी हम इसका ट्रेड प्लान क्या रहेगा हमारा, जब ये स्टॉक 6032 के ऊपर जाएगा तो हम इसमें अपने एंट्री ले लेंगे। ये एक मिड साइज कंपनी है और इसको हम 6032 के ऊपर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। ये देखिए ये बार बार यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन नीचे से बार बार रिकवर करके ऊपर जा रहा है, लेकिन 6032 के ऊपर इसका रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो BSE के लिए हमारा ट्रेड प्लान ये रहेगा। अगला हमारा जो डिमांड जोन में मैंने आपको बताया कि डिमांड जोन से कितना तगड़ा बाउंस बैक किया है, उसी डिमांड जोन में एक स्टॉक है जो अभी फ़िलहाल डिमांड जोन में ही ट्रेड कर रहा है। उसको मैं ओरियन प्रो सॉल्यूशन, ये डाटा सेंटर का प्रॉक्सी, बहुत ही तगड़ा स्टॉक है। अब ध्यान इसका ये फर्स्ट टाइम 7 अगस्त को डिमांड जोन में आया, फिर वहाँ से बाउंस बैक कर गया, फिर ये अक्टूबर 24 में आया, फिर बाउंस बैक कर गया, फिर ये अक्टूबर 24 के लास्ट में फिर आया, फिर बाउंस बैक कर गया, फिर ये नवंबर में आया, फिर बाउंस बैक कर गया, फिर इसने डिमांड जोन में फिर आया है दिसंबर में, फिर बाउंस बैक कर गया, फिर जनवरी में फिर से डिमांड जोन के पास ट्रेड कर रहा है और यहाँ से पक्का बाउंस बैक करेगा। तो यहाँ तक 1900 तक के लेवल हमें तकरीबन 200 से 250-300 पॉइंट हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले 1 से 1.5 महीने में, इसमें हमें मिल सकते हैं। एक और बहुत ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत ही तगड़ा PGIL मैं आपके साथ पहले भी बहुत बार शेयर कर चुका हूँ और फिर शेयर करना चाह रहा हूँ। अब जब ये स्टॉक 1706, अब ये 1677 पे ट्रेड कर रहा है, जब ये 1706 को ब्रेक कर देगा तो इसमें हम एक अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसमें एंट्री थोड़ी रिस्की होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक चला हुआ है। मतलब ये देखिए आप कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक है।
जब से इसने BCP पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, इसमें हमने एक शॉर्ट्स भी डाला था जब इसने 1100 के लेवल को ब्रेक कर दिया था, और हमने इसमें एक पोल भी डाला था जिसमें हमने पूछा था कैन PGIL गिव 15 to 20% रिटर्न इन वन मंथ, और इसने ज़्यादा ही दे दिया उससे कुछ, तकरीबन हमने तो 10 से 20% का बोला था, इसने 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे दिया तकरीबन 1 से 1.5 महीने में। इसमें आने वाले दिनों में भी अभी बहुत और तेज़ी इसमें दिन बन सकती हैं, तो इसको हम PGIL को हम ट्रेड कर सकते हैं। अगला हमारा स्टॉक है बायोकॉन, फार्मा इंडस्ट्री का शेयर है बायोकॉन। ये स्टॉक है, ये 3 साल के BCP पैटर्न का इसने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया है, हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज किया है इसने। दिस इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल। बायोकॉन जो है कि BCP देखो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। धीरे धीरे वोलेटिलिटी इसकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है? जो इसका लेवल था फरवरी 2022 मई 2022 का, उसको इसने यहाँ पे टच किया सितंबर 24 में, लेकिन दोबारा नीचे गया तो जो पिछला इसका लो स्विंग लो था उससे ऊपर इसने लो मारा, हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन में स्टॉक चला हुआ है। फिर इसने फिर टच किया, फिर जो पिछला स्विंग लो था उससे ऊपर इसने स्विंग लो लगाया, तो हायर लो लगाया है। अब इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया है। ट्रेंड लाइन पे मैं आपको दिखाऊँ, देखिए बार बार ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक ये स्टॉक कर रहा है। अब इसका हम टारगेट निकालेंगे अपने प्राइस रेंज की सिंपल फॉर्मूला से, तो इसका टारगेट हमें नज़र आ रहा है, जो इसका ऑल टाइम हाई है उससे भी ऊपर इसके टारगेट दिख रहे हैं 578 के, तकरीबन यहाँ से भी 50% ये हमें आने वाले 1 से 1.5 महीने में स्विंग ट्रेड के लिए दे सकता है बायोकॉन। एक और हमारा स्टॉक है, हम डिस्कस कर लेते हैं, आशापूर्णा माइन केमिकल लिमिटेड, जिसने जो फ्राइडे वाले दिन अपर सर्किट में था। इसने भी तकरीबन 1 साल का वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। देखिए इसका भी हम प्राइस रेंज निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए जिस लेवल को इसने दिसंबर में टच किया था उसी लेवल को फिर से इसने जून में तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जून में नहीं टूट पाया। फिर से इसने दिसंबर के स्टार्टिंग में की, फिर दिसंबर के लास्ट में की, अब फाइनली जनवरी में इसका ब्रेकआउट आया है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया जनवरी में, लेकिन क्लोजिंग नीचे हुई थी। अभी इसने कितनी तगड़ी कैंडल के साथ, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है, बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट है। तो इसमें हम सिंपल प्राइस रेंज के फार्मूले से अपना टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसमें भी हमें सेम 45 से 60% तक के टारगेट आने वाले 1 से 2 महीने में इसमें मिल सकते हैं आशापूर्णा माइन केमिकल लिमिटेड में। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना और अपने दोस्तों में फैला देना। अगर वीडियो कुछ दिक्कत, कुछ आपको कमी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।